अब हम देखिएगा, हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस को अपने कर ले आते हैं ताकि अपने को समझ में आए। कल का समझ में आ गया था, ठीक है। एक क्वेश्चन है, बस बेसिक से स्टार्ट करता है ताकि कोई क्वेश्चन किसी प्रॉब्लम ना आने पर। रिवीजन कर रहे हैं अपन। देखो आज लेक्चर नंबर 2 कर रहे हैं। देखो अच्छा बेटा आराम देखो, एक क्वेश्चन आया कि यहाँ पर एक ब्लॉक है। अब आराम देखिएगा आराम से, ये सब क्वेश्चन हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, है ना। अपन यहाँ एम को कितना मान ले बेटा, एम को मान लेते हैं फिलहाल के लिए 2 kg। यहाँ पर म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, वो कितना मान लेते हैं 0. चलो मान लो 4 मान लो बेटा, है ना। यहाँ पर एक फोर्स लगाया जा रहा है एफ का, एफ एक फोर्स लगाया जा, सपोज करो कि मैं कह रहा हूँ कि ये 3 न्यूटन का एक फोर्स लगाया जा रहा है। तो हमसे बोला जा रहा है, क्वेश्चन लिख लीजिएगा एक बार, फाइंड फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन कॉन्टैक्ट सरफेसेस। फाइंड फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन कॉन्टैक्ट सरफेसेस। फाइंड फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन कॉन्टैक्ट सरफेस। आपको पुरानी बातें आपको याद आ जाएंगी। स्टेप 1 देखो, फर्स्ट वी कैलकुलेट नॉर्मल फोर्स। 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 देखो जब भी क्वेश्चन आया था क्या सिखाया था मैंने आपको कि नॉर्मल फोर्स कैलकुलेट करा करो। देखो बेटा, तो बेटा ये कौन है, एम जी। एम कितना बेटा 2, तो 2 × 10, जी को 10 ही लेता है, ये कितना हो गया 20 न्यूटन, है ना बेटा। नॉर्मल कितना लग रहा है बेटा एन, तो इस समय जो एन होगा वो कितना हो जाएगा 20 न्यूटन। बोलो हाँ, है ना। ये ऐसे मैंने एन नहीं लिखा था कि एन लिख दो, एन से एन काट दो आप, है ना। फर्स्ट में क्या करेंगे अपन, नॉर्मल निकालना, जब भी कुछ भी क्वेश्चन में आया करेगा। सेकंड स्टेप लिख लो फटाक से इसको, लिख लो इसको। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 था, फास्ट चलाना। स्टेप नंबर 2, नाउ वी कैलकुलेट मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। नाउ वी कैलकुलेट मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। नाउ वी कैलकुलेट मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन कॉन्टैक्ट सरफेसेस। नाउ वी कैलकुलेट मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन कॉन्टैक्ट सरफेसेस। देखो बेटे, सेकेंड स्टेप हमेशा क्या होगा, एफ मैक्स निकाला करेंगे, म्यू एस इंटू एन। बेटे व्हाट इज म्यू एस, म्यू एस जो है 0.4, म्यू के हमेशा म्यू एस से कम होता है बेटे, तो 0.4। एन कितना बेटा 20 न्यूटन, 20 न्यूटन। बता बेटा एफ मैक्स कितना है बेटो, आई थिंक 8 न्यूटन आ गया, ठीक है बेटा। एफ मैक्स 8 न्यूटन आ गया, क्लियर है। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3, नाउ वी थिंक अबाउट ड्राइविंग फोर्स। स्टेप नंबर 3, नाउ वी थिंक अबाउट ड्राइविंग फोर्स। नाउ वी थिंक अबाउट ड्राइविंग फोर्स। इस समय ड्राइविंग फोर्स कितना है बेटा, 3 न्यूटन ही ड्राइविंग फोर्स है, यही खींचने की कोशिश कर रहा है। तो जो ड्राइविंग फोर्स है वो कितना है बेटे 3 न्यूटन, लिखिएगा। स्टेप नंबर नेक्स्ट कौन सा है, स्टेप नंबर कौन सा है 4, लिखिए अगला स्टेप। देखो इफ ध्यान से, इफ ड्राइविंग फोर्स is less than equal to F max, if driving force is less than equal to F max, then block does not slide on the rough surface. Then block does not slide on the rough surface. Yes, हो गया। देखो बेटा, इसमें ड्राइविंग फोर्स कितना बेटो 3 और F max कितना है, यस। तो 3 लेस देन क्या है, तो क्या ब्लॉक स्लाइड होगा, नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। मतलब ये कितना है 3 है और ये 8 है, यस। तो एफ डी जो है एफ मैक्स से क्या है, कम है, क्लियर है क्या, क्लियर है। लिखो हियर 3 इज लेस देन 8, हियर 3 इज लेस देन 8, देयरफॉर ब्लॉक डज नॉट स्लाइड। नेक्स्ट स्टेप, if block does not slide, 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 then if block does not slide, then
स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, मैक्सिमम नहीं स्टैटिक, देन स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स स्मॉल f इज इक्वल टू एफ डी, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स स्मॉल f इज इक्वल टू एफ डी। तो इसमें एफ डी कितना है 3, तो इस समय जो फ्रिक्शन फोर्स कितने का लग रहा है 3 का लग रहा है। बोलो स्टेप क्लियर, याद आ गया पूरी बातें, याद आ गया? चलो अब देखो याद आ गया तो अपन आगे बढ़ते हैं इससे, है ना। अब देखिएगा एक क्वेश्चन है बेटे, ध्यान दीजिएगा स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर मास जो है 2 kg, एक फोर्स लग रहा है F जो कि 2T है, बार बार 2 हो जा रहा है तो ठीक है 2, इसको 3 कर लो, बल्कि 3। म्यू एस मैं आपको दे रहा हूँ 0.4 और मैं आपको म्यू के दे रहा हूँ 0.3। क्वेश्चन लिखेगा इसमें, फाइंड आफ्टर व्हाट टाइम पार्टिकल स्टार्ट्स, मतलब कितने टाइम बाद पार्टिकल क्या हो रहा है स्टार्ट हो रहा है। देखो बेटा, अच्छा नोटिस करो, अब सुनो फटाफट देखो। अब देखो पुराने स्टेप जो क्या था, इसमें यदि मैं आपसे पूछूं इस क्वेश्चन में बेटे, मुझे लग रहा है 3G यानी 30 न्यूटन का क्या लग रहा है mg है, ये n है। तो पहला स्टेप मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने आपसे कहा था कि आप कुछ भी करा करो ये निकाला करो। बोलो दूसरा स्टेप क्या बोला था बेटा, मैंने कहा था कि एफ मैक्स कैलकुलेट करो। तो बेटा एफ मैक्स बेटा म्यू एस इंटू एन आएगा। व्हाट इज म्यू एस बेटा 0.4 इंटू एन, एन कितना है 30, यानी जो एफ मैक्स है मेरे हिसाब से 12 आ गया। क्या इस बात से एग्री है बेटे? अब बताओ ब्लॉक स्लाइड नहीं हो रहा है तो बेटा जो एफ डी है वो लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए बेटा, एफ मैक्स होना चाहिए। एफ डी की वैल्यू कितनी दी है बेटा 2t, तो 2t इज लेस देन इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 12, तो ये t लेस देन इक्वल टू कितना होगा बेटा 6। बेटा इसके अकॉर्डिंग देखो t की वैल्यू क्या होगी इक्वल टू 6, बाकी सब 6 से क्या होंगी कम ही होंगी, नहीं आया क्या? यानी कहने का मतलब अगर मैं इसको t नॉट बोल दूं तो इक्वल टू लगा दूं 6, तो 6 सेकेंड मतलब देखा है तो ये कौन सी कंडीशन है, पार्टिकल क्या होगा रेस्ट में रहेगा, तो 6 सेकंड पर क्या हो जाएगा स्टार्ट होना चालू हो जाएगा। बोले क्लियर है क्या? नहीं, यानी अगर अब बताइएगा अगर मैं ये कहूँ कि इफ़ t ग्रेटर देन 6 सेकेंड तो पार्टिकल की क्या हो जाएगी मोशन स्टार्ट हो जाएगी। यस अब मुझे क्या बताओ, सोचने वाली बात है बेटा, सुनो। मान लो 6 सेकंड से ज़्यादा हो गया तो अब उस केस में क्या हो जाएगा, आपको मालूम होना चाहिए ये m है तो जो f है वो तो अभी कितना है वो 2t है और t कुछ भी हो सकता है 6 से ज़्यादा। तो पार्टिकल स्टार्ट हो गया है तो पीछे की ओर कौन काम करेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन काम करना चालू कर देगा। अब यहाँ पर क्या मेरी बातें पूरी याद आ गई बच्चे? देखो ये n अभी भी कितना है वो बेटा, ये वही है 30 वाला ही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये जो है आपका 30 न्यूटन है। अब पार्टिकल चूँकि स्टार्ट हो चुका है तो मान लो ए से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर पक्का है कि f माइनस बोलो बेटा एफ के इक्वल टू क्या हो जाएगा m इंटू ए। बेटा ये कितना हो जाएगा 2t माइनस ऑफ ये क्या था म्यू के, ये भी निकाल ले क्या अपन, एफ के इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा म्यू के एन। व्हाट इज म्यू के बेटा 0.3, ध्यान दीजिएगा 0.3 इंटू 30, तो एफ के इक्वल टू मेरे हिसाब से 9 आ रहा है ना, 9 न्यूटन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा 9, ये कितना बेटा 3 है इंटू ए। बोलो क्लियर है क्या? थोड़ा अपन आगे ही बढ़ जाएंगे। अब देखो ये है, अगर ये देखो ध्यान से तो ए इक्वल टू क्या आ गया 2t माइनस 9/3। बहुत करोगे इसको आप क्या लिख सकते हो 2/3t माइनस ऑफ 3 ऐसा लिख सकते हैं। देखो बात समझ में आ गई यहाँ पर? क्या मैं कुछ बताना चाहता हूँ एक्चुअली। अच्छा नोटिस करने वाली बात क्या वो देखिएगा वो समझिए। देखो अगर आप ध्यान समझें, मैं अगर इस क्वेश्चन समझाऊँ कि अगर ऐसे बना दो, ये मैंने लिखा है f और ये लिखा है टाइम, तो नोटिस करिएगा 0 से लेकर, रिपीट कर रहा हूँ बात को, 0 से लेकर 6 सेकेंड तक, 0 से लेकर 6 सेकेंड तक पार्टिकल का मोशन स्टार्ट नहीं हुआ है। बोलो क्लियर है क्या? मैं यहाँ पर ए लिख देता हूँ, चलो ए तक ए लेता हूँ, ए देखो ये बोलो है ना।
क्या पार्टिकल का मोशन स्टार्ट हुआ है? क्या नहीं स्टार्ट हुआ है भाई। 6 सेकंड तो पार्टिकल ने मोशन स्टार्ट ही नहीं किया। अब ये बताओ अगर 6 सेकंड तक मोशन स्टार्ट ही नहीं किया, इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल का जो एक्सेलेरेशन होगा वो क्या होगा? 0 हो जाएगा। एग्री? अब पार्टिकल ने मोशन स्टार्ट कर दिया, यहाँ टी क्या पुट करो? 0 पुट करो, पहले 0 पुट करो तो कितना आएगा? -3। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यस। अब ये बताओ यहाँ कितना हो चुका था? 6, ठीक है। और एग्जैक्ट 6 पुट करो, 6 पे तो स्टार्ट हुआ है ना, 6 पे तो स्टार्ट ही होगा। बोलो 6 पे करो, 6 पुट करो, कितना आता? 3 आएगा शायद, 3 आ रहा है। 6 पुट करोगे तो 3 2 जा 6, 3 हो जाए, नहीं कितना आ रहा है? 4, 1 आ रहा है, 1 ठीक है। तो एक वैल्यू कितनी हो गई? 1। बोलो हाँ है ना। अब बताओ क्या हुआ? 6 सेकंड बताओ यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हुआ? 0। एग्जैक्ट जो ही 6 पुट करो यहाँ पे कितना होगा? 6 पुट करते ही क्या हो जाएगा? मतलब कितना हो गया? पार्टिकल ने क्या किया? मोशन क्या कर दिया? स्टार्ट कर दिया। कितने से? 1 से नहीं आ रहा है। तो एग्जैक्ट देखा जाए तो 6 सेकंड तुरंत बाद कितना हुआ होगा? सोचो 6 सेकंड के बाद ये कितना है? 1, ये हल्का सा ऊपर, हल्का सा, ये 6 तक तो कितना है? 0 है। 6 के थोड़ा सा आगे, थोड़ा न करा 6.0000001 करते क्या हो जाएगा? वो 1 हो जाएगा। नहीं आ समझ में? तो ये कितना हो गया? 1। अब क्या हो जाएगा? ये बढ़ता हुआ चला जाएगा ऐसे करके, हाँ या ना? ये बात समझ में आई कि नहीं? एक मिनट, क्या ग्राफ समझ में आया कि नहीं आपको? श्योर हो? पक्का? देखो पहले पड़ गया क्या यहाँ पर? भाई बताओ ना यार, समझ में आया? ठीक है। तो ये जो है ए और टी क्या हो गया? ए में क्या हो गया? ए और टी में ग्राफ हो गया ऐसा। अब रुको, अभी रुको। अगर मैं इस क्वेश्चन में ये पूछता कि ये बताओ कि 6 के बाद 10 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी कितनी है? किसकी? पार्टिकल की। तो ए क्या लिख सकते हो? ए को आप लिख सकते हो dv बाई क्या लिख सकते हो? dt। इसमें क्या हो जाएगा बताओ? ये 2/3t माइनस ऑफ ए। अब बताओ dv इक्वल टू 2/3 ये और ये dt माइनस ऑफ 3 dt। ये ऐसे कर दो। dv यह क्या आएगा? बोलो यहाँ कितना आएगा? यहाँ 0। पक्का? अब बताओ, ये बताओ 0 यहाँ कितना आएगा? t यहाँ 6 आएगा। क्यों? 6 सेकेंड भाई, 6 ग्राफ किसके लिए है? 6 सेकंड के बाद के लिए ना। तो 6 सेकंड पर क्या है? इसका वेलोसिटी कितनी है? 0 ही है ना। वेलोसिटी नहीं आ रहा है। ये जानते हैं कि क्या है? 6 पॉइंट, थोड़ा सा 6 पॉइंट किया तब बना है, 1 बना है ना। तो 6 सेकंड कितना है? यहाँ 0। और कोई टाइम लिख दो t पे। अगर देखा जाए तो t है, ये भी कितना है? 6 ही होगा। और ये कितना होगा बेटा? t। यहाँ 0 और यहाँ क्या लिख दो? v। बताओ क्या आ गया? v माइनस 0 ये हो गया। अब बताओ 2/3 t dt, ये मेरे हिसाब से t²/2 और ये 6t माइनस ऑफ 3 और ये हो जाएगा t, dt का t बनेगा, फिर t माइनस 6 हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? ये 2 से काट दो बेटा, तो v इक्वल टू 1/3, जहाँ t वहाँ पुट कर दो बेटा, t² माइनस 6² माइनस 3 और ये t माइनस 6। ऐसा कोई भी टाइम रख दो 6 सेकंड के बाद वाला, तो वो क्या कर बता देगा आपको? वेलोसिटी बताना चालू कर देगा। बोलो क्लियर है क्या? कॉपी। तो एक क्वेश्चन से क्या हुआ कि हमने अपनी पुरानी चीज़ों को रिवाइज कर लिया। फटाफट देखें।
हो गया बेटा। चलो अब मुझे ये बताइए बेटा, अगर इसी क्वेश्चन को अगर मैं अपना चेंज करेंगे, थोड़ा थोड़ा कर ऐड करते रहेंगे थोड़ा थोड़ा। पहले ब्लॉक में पूरा बेसिक वाले क्वेश्चन पर। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, एक क्वेश्चन आया, उन्हें बहुत सिंपल सी बात बोली है कि एक पार्टिकल है 2 kg का, ऐसे है, ऐसे आया, ये है, कुछ भी कर सकते हैं इसको, 3 kg का। यहाँ पर ये म्यू एस 0.3 दे दिया है एग्जाम्पल के तौर पे, म्यू के थोड़ा से कम कर लीजिएगा 0.2। मेरा क्वेश्चन ये है कि फाइंड फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन 2 kg ब्लॉक एंड सरफेस। जो 2 kg ब्लॉक का है और सरफेस भी क्या निकालिए, फ्रिक्शन फोर्स निकालिए। मुझे एक बात बताइए, इस समय अगर मैं ये कहूँ कि ये जो आपका है क्या नाम है 2 kg वाला ब्लॉक, तो इस पे कितने का लग रहा है, ये 20 का लग रहा है, ऊपर कितने का लग रहा है, n का लग रहा है, तो n कितना होगा ये, तो ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें कि F मैक्स कितना होगा, तो म्यू एस इंटू एन होगा, तो म्यू एस कितना हो गया इंटू 20, ये कितना आ गया, F मैक्स कितना आ गया 6 न्यूटन, ठीक है। इसका ये है। अब मुझे एक बात बताइएगा, अगला स्टेप क्या था, आई थिंक हम ड्राइविंग फोर्स के बारे में बात करते थे। अब बताओ इस समय ये कितना लग रहा है, बताओ mg नीचे खींच रहा है, तो खींच कौन रहा है, mg ही तो खींच रहा है, तो mg कितना हुआ 30 हुआ, 3 इंटू जी 30 न्यूटन, तो ये 30 जो न्यूटन है यही तो उसको खींच के ला रहा है नीचे की ओर। तो जो 30 न्यूटन किसकी तरह एक्ट कर रहा होगा, ये एक्ट कर रहा होगा एज अ ड्राइविंग फोर्स। अब ड्राइविंग फोर्स ये है और एफ मैक्स कितना बेटा, बेटे 6 है, क्या होगा, क्या ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा, कर जाएगा भाई, ड्राइविंग फोर्स देखिए ना खींचेगा बेटो, तो कितने का 30 न्यूटन का है, ये न्यूटन है 30 न्यूटन का है, और एफ मैक्स कितने का लग रहा है 6 का ही लग रहा है, तो यस इस केस में बिकॉज ड्राइविंग फोर्स इज ग्रेटर देन एफ मैक्स देयरफॉर 2 kg ब्लॉक स्लाइड्स, ठीक है। अगर 2 kg ब्लॉक जो है अगर स्लाइड हो जाएगा तो अक्का लगाओ क्या होगा बेटे, अब बताओ बेटा सुनना, क्या स्लाइड हो गया, बात समझ में आ गई क्या, ठीक। अब देखो यहाँ पर अब सोचना चालू करना पड़ेगा, ये देखो ये है आपका 3 kg, ये कौन काम कर रहा है बेटा 30, क्योंकि स्लाइड हो चुका है, तो अब आप बताओ क्या होगा। आप सुनो पहले, ये T है और ये कौन है, T है, यहाँ पे ये कौन लग रहा है बेटा, T लग रहा होगा, टेंशन लग रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर ये कौन लग रहा है बेटा, T, स्लाइड हो चुका है, तो या A से आगे जा रहा होगा या A से आगे जा रहा होगा, पीछे 100% स्लाइड हो चुका है, क्या लगाएंगे F के, ये समझ में आ गया पूरा। अब मुझे एक बात बताओ, ये नीचे जा रहा है तो कितना होगा, यह 30 माइनस टी इक्वल टू एम ए बेटा 3a, इसमें आ जाएंगे क्या हो जाएगा t माइनस एफ के इक्वल टू बेटा 2a, t माइनस व्हाट इज एफ के, ये म्यू के इंटू एन हो जाएगा, म्यू के कितना बेटा 0.2 इंटू एन, एन कितना है 20, ये 4 आ रहा है बेटा, तो एफ के इक्वल टू 4 न्यूटन, यहाँ पर क्या आ गया 4, ये 2 है, ये सेकंड कर लो, बोलो सही है क्या, क्या दोनों इक्वेशन को ऐड कर सकते हैं, कर दीजिए। तो अगर हम कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड करें तो क्या आएगा, ए टी कैंसल, 30 माइनस 4 कितना हो गया बेटा 26 इक्वल टू क्या हो रहा है बेटा 2 प्लस 3 5a, तो a इक्वल टू 5.1 आ रहा है क्या, 5 5 सा फिर 1 हो जाएगा, ये देखिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, या a निकल के आ गया तो आप t निकाल सकते हैं, रुकिएगा तो निकल तो आ गया बेटा, तो t माइनस 4 इक्वल टू 2 इंटू a कितना है बेटा 5.1, तो t इक्वल टू बोलो 4, a कितना है 2 5 2 10, तो ये t इक्वल टू क्या आ गया बेटा 14.2, ये क्या आ गया आपका न्यूटन, बोलो यस या नो, तो समझ में आ गया, चेक करना, चलो आगे बढ़ो, बिल्कुल बेसिक पे ध्यान दीजिए।
हो गया? बोले? अच्छा मुझे बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन ये उठ के आया कि एक ऐसे इंक्लाइंड सरफेस है, एंगल 37 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पर एक चीज़ ब्लॉक रखा हुआ है, यहाँ का म्यू एम कुछ ले लो, 2 kg ले लेते हैं दबड़ा। अगर हम देखें म्यू एस, हम कहते हैं कि आप समझ लीजिए कि म्यू एस दिया है 0.4, क्लियर है? 0.4। क्वेश्चन लिखेगा, फाइंड फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन इंक्लाइंड सरफेस एंड 2 kg ब्लॉक। Find friction force between inclined surface and 2 kg block. Find friction force between inclined surface and 2 kg block. Friction force between inclined surface and 2 kg block. अच्छा बेटी बात सुनो, अब इसका स्टेप लिखो, स्टेप लिखो, बोलो। फिर वही बात, पहले क्या निकालेंगे? नॉर्मल, पहले नॉर्मल, नॉर्मल, फिर क्या निकालेंगे? एफ मैक्स। लिखो पहले, देखो फर्स्ट वी कैलकुलेट नॉर्मल एंड देन एफ मैक्स। फर्स्ट वी कैलकुलेट नॉर्मल एंड देन एफ मैक्स। हो गया? देखो इस क्वेश्चन को ध्यान दो पहले, देखो बेटा इस क्वेश्चन में ध्यान दो, तो ये जो है ये 2 kg का ब्लॉक है, ये वाला कितना होगा बेटा? 2g। ये कितना होगा बेटा? 37 डिग्री, है ना? इस क्वेश्चन पर ध्यान दे, तो ये वाला जो है ये कितना हो जाएगा? 2g cos 37, 2g sin 37। मेरे हिसाब से ये क्या होगा? नॉर्मल फोर्स होगा। इस समय अगर मैं नॉर्मल बात करूँ तो ये हो जाएगा 2g cos 37। यहाँ पर देखा जाए 2g cos 37 आई थिंक 4/5। जी कितना है? 10। अपन सपोज कर चल रहे हैं, ये 5 2 सा, ये पूरा हो जाएगा 16 हो जाएगा न्यूटन। ऐसे मत लिखो इसको, पूरा पूरा लिखो, नहीं मान लो कि एन से एन काट देंगे। ये न्यूटन, क्लियर है क्या? रुको बेटा, ये बताओ बेटा एफ मैक्स कितना होगा बेटा? एफ मैक्स कितना होगा इस समय? हाँ कितना बेटा? म्यू एस इंटू एन हो जाएगा। ये म्यू एस कितना दिया है मैंने? 0.4 दिया है बेटा। ये कितना हो गया? ये 6.4 आ रहा है क्या? न्यूटन। अच्छा मुझे एक बात बताओ सोच कर, इस समय ड्राइविंग फोर्स कितना है? अगर मैं ये कहूँ कि ड्राइविंग फोर्स कितना है एफ डी, तो खींचने वाला काम कौन कर रहा है? 2g sin 37 ही ड्राइविंग फोर्स है। समझ कोशिश करिएगा। आई थिंक ये 2 × 10, 3/5, 5 2 ज़ा 2 हो गया, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12 न्यूटन। अब अगर आपको याद हो मैंने क्या कहा था कि यदि आपका एफ डी, अगर एफ डी लेस देन एफ मैक्स है तो ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा। इसे बताइए, और अगर ज़्यादा हुआ तभी ब्लॉक क्या करेगा? स्लाइड करेगा। एफ डी की वैल्यू कितनी है? 12 है, और एफ मैक्स की वैल्यू कितनी है? 6.4। क्या होगा? यस कर जाएगा। इसका मतलब ये है कि बिकॉज एफ डी इज ग्रेटर देन एफ मैक्स, देयरफॉर ब्लॉक स्लाइड्स ओवर इंक्लाइंड सरफेस। तो इस क्वेश्चन हमको म्यूकेट की आवश्यकता पड़ रही है, तो मैं 0.3 ले लेता हूँ। बोलो क्लियर बेटा? अब मुझे बताओ कि अगर वो स्लाइड ही हो गया, रुकिएगा, अगर स्लाइड हो गया तो नीचे कितना लग रहा है बेटे? mg sin 37, मतलब 2g sin 37 कितना आया है? 12। तो ये इस तरफ लग रहा है 12 का, और पीछे लग रहा है बेटा एफ मैक्स कितने का लग रहा है बेटो?
आई थिंक 6.4, नहीं सॉरी 6.4 नहीं आएगा, आपको स्लाइड कर गया तो एफ के निकालना पड़ेगा ना, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, म्यू के इंटू एन, म्यू के कितना बेटा 0.3 इंटू एन, एन कितना बेटे 16, ये 4.8 न्यूटन। ये गलती होती बच्चों से अक्सर, देखो बेटा ये गलती होने चांस रहता है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा बताओ, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, स्लाइड हो रहा है तो क्या लिखा जाएगा, या एफ के लिखा जाएगा। नीचे जा रहा है कितना से, ए से जा रहा है बेटा। अब बताओ यहाँ पर क्या जाएगा, नीचे जा रहा है मतलब कितना हो गया 12 माइनस एफ के इक्वल टू एम इंटू ए। 12 माइनस व्हाट इज एफ के बेटा 4.8 इंटू एम ए, एम के नाम पर क्या है 2 इंटू ए, ये कितना बेटा 5.2 नहीं 5.2 क्यों आएगा, कितना आएगा 7.2 आएगा, 7.2 आएगा, ठीक है ना। हाँ भाई वही आएगा। बाई क्या हो जाएगा 2, दैट इज योर ए। तो ए इक्वल टू 2 3 जा 2 6 जा इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो क्लियर है कि नहीं है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं है। तो क्वेश्चन को पकड़िए, कौन से स्टेप देखकर काम करिए। हो गया, उम्मीद है कि पुरानी बातें सब याद आ रही होंगी। देखिएगा हो गया। इसी क्वेश्चन को समझा जाए एक और तरीके से। देखो अगर मान लो सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, मैं कहने कुछ से कर रहा हूँ, देखो सुनो, एक क्वेश्चन है यहाँ पर 2 kg का और एक फोर्स लग रहा है यहाँ पर 2 न्यूटन का। 3 कर लो चलो। यहाँ पर म्यू एस दिया हुआ है, म्यू एस आपका 0.4, म्यू के 0.3 ऐसे दिया हुआ है। क्वेश्चन ये है, अगर मैं यहां पर एक फोर्स F लगा रहा हूं, क्या लगा रहा हूं F, बोलो लिखो, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ F if block just slide on the rough surface, if block just slide on the rough surface। अच्छा मुझे एक बात बताओ बेटा, सेम क्वेश्चन यहाँ समझो, यहाँ पर बेटो समझो, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है वो सुनो, कि आप पहले n निकालोगे तो n मुझे लग रहा है कि 20 न्यूटन आ रहा है। बोलो क्लियर है क्या। यहाँ पर सवाल है F मैक्स का बेटा, तो वो म्यू एस इंटू एन आएगा, 0.4 इंटू कितना है बेटा एन 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 इरा 28 न्यूटन आएगा बेटा। इस समय ड्राइविंग फोर्स कितने का लग रहा है, अगर मैं इसको छोड़ दूं तो 3 का लग रहा है, तो 3 जो है ड्राइविंग फोर्स, इससे 8 से कम है,
तब तो ये स्लाइड होने वाला नहीं है, तो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। हम लोग फोर्स बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, तो जो ड्राइविंग फोर्स है वो कितना हो गया, 3 प्लस कितना हो गया, एफ हो गया। ब्लॉक जस्ट स्लाइड हो रहा है, मतलब पक्का है कि एफ डी की वैल्यू क्या होगी, एफ मैक्स के बराबर होना चाहिए। जो एफ डी है बेटे वो 3 प्लस एफ है, और जो एफ मैक्स है बेटा वो अपना 8 है। बोलो हाँ है ना, देख लो पहले, बात समझ में आ रही। अब बताओ, तो एफ इक्वल टू मुझे ऐसा लग रहा है कि 5 न्यूटन का लगाना पड़ेगा जस्ट स्लाइड कंडीशन में। बात समझ में आ गई। चलिए लिखिए क्वेश्चन, फिर और भी पूछना है मुझे। मुझे बात बताइएगा, इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आता है ऐसे दिया, वही मान लीजिए कि ये 5 kg का ले, थोड़ा बढ़ा दिया हमने 5 kg का। यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, और एंगल कितने का है, 37 डिग्री का। म्यू एस मैं आपको दे रहा हूँ, वही 0.4 दे रहा हूँ। क्वेश्चन मेरा क्या है कि एफ की मिनिमम वैल्यू बताइए जिससे ब्लॉक क्या हो जाए, जस्ट स्लाइड हो जाए। क्वेश्चन लिखेगा वही फिर, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ कैपिटल एफ इफ ब्लॉक जस्ट स्लाइड। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ कैपिटल एफ इफ ब्लॉक जस्ट स्लाइड। आप अभी देखिए बेटे, अगर ध्यान से देखें, ये जो आपका 10 न्यूटन लग रहा है बेटा, ध्यान दीजिएगा, ये जो 10 न्यूटन लग रहा है ये कितना बेटा, 37 डिग्री। आपको मालूम होना चाहिए कि इसको क्या करेंगे, हम 10 से रिजॉल्व कर देंगे। भाई 10 न्यूटन को रिजॉल्व तो करोगे ना, ये 10 न्यूटन को रिजॉल्व करोगे, 10 cos 37 और ये आएगा बेटे 10 sin 37। 10 cos 37 ये 4/5 हुआ, 2 या 8 हो गया बेटा। ये आ रहा है 10 × 3/5 और ये आई थिंक 6 आ जाएगा, 6 न्यूटन है ये सब। बोलो क्लियर है कि नहीं है बेटे। अभी भी कॉन्सेप्ट पुराना ही है बेटा। अगर ध्यान से देखें तो इस 5 kg वाले ब्लॉक पे ऑलरेडी इस तरफ एक फोर्स लग रहा है 8 न्यूटन का, और एक फोर्स ऑलरेडी 6 न्यूटन का नीचे की ओर लग रहा है। देख बेटा 6 न्यूटन का लग रहा है। अब साथ में इसका जो mg है वो तो होगा ही होगा। mg मतलब 50 न्यूटन, सब न्यूटन ऐसे लिख दो नहीं तो कंफ्यूज जाओगे। ये न्यूटन है, और ऊपर की ओर कौन लग रहा है बेटा, नॉर्मल फोर्स लग रहा है। इस समय बताइए भाई, कंडीशन तो हमेशा पहले ये होती है कि पहले नॉर्मल फोर्स ही निकालना पड़ता है, तो n कितना आ जाएगा, आई थिंक 56 आ जाएगा। एग्री। अगर उसके अकॉर्डिंग अगला स्टेप क्या होता है हमारा, हमेशा एफ मैक्स निकालने का होता है। एफ मैक्स जो हुआ म्यू एस इंटू एन, तो एफ मैक्स व्हाट इज म्यू एस, म्यू एस म्यू एस म्यू एस ये है ना, ये जो है 0.4 और ये एन। एफ मैक्स 4 22.4 सही है, सही है ना, ये आएगा मेरे हिसाब से, हाँ ये आएगा। इतना क्या आ गया बेटा, न्यूटन। अब मुझे बताओ इस समय ड्राइविंग फोर्स जो है एक 8 न्यूटन का दिख ही रहा है, अगर एफ ना भी होता, लेकिन एफ मैक्स बहुत ज़्यादा है, यानी हमें इस एक फोर्स की आवश्यकता तो पड़ेगी ही पड़ेगी। ये दोनों मिलकर किसकी तरह काम करेंगे, ड्राइविंग फोर्स की तरह काम करेंगे। आपने बोला है कि जस्ट स्लाइड यानी एफ डी जो है इक्वल टू होना चाहिए था एफ मैक्स होना चाहिए था, तो ये आ जाएगा आपका 8 प्लस एफ जो है निकालना है इक्वल टू एफ मैक्स है, तो वो 22 पॉइंट कितना हो गया, 4 हो गया। तो f इक्वल टू 22.4 माइनस ऑफ 8, 16 आएगा, नहीं 14 आएगा, 14 आएगा ना,
14.4 आएगा ना हिसाब से, देख लीजिएगा, यही आएगा। इतना क्या हो गया न्यूटन। क्लियर हुआ क्या यहाँ पर? एकदम बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट किया अपन ने, है ना, तो कोई दिक्कत ना होने पाए। इसी में एक क्वेश्चन और आता है, देख लिया, साथ में बताइएगा। अगर देखा जाए एक क्वेश्चन सोच के बताइएगा कि अगर एक ब्लॉक को किसी लिफ्ट में रखा गया है, ध्यान दीजिए, किसी लिफ्ट में रखा गया है 2 kg ब्लॉक का, म्यू एस 0.4 का है। लिफ्ट जो है बेटा, लिफ्ट में एक ए नॉट का एक्सलेरेशन है जो कि आपका 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है। अगेन क्वेश्चन वही है कि इफ ब्लॉक जस्ट स्लाइड ऑन द रफ सरफेस देन फाइंड वैल्यू ऑफ एफ। इस क्वेश्चन में भी वही सेम कंडीशन है। मैं इसका एफबीडी कहाँ जाके बैठ के बना रहा हूँ, लिफ्ट के अंदर यदि मैं खड़े होकर बनाता हूँ तो मुझे एक बात मालूम है, ये 2g तो लग ही रहा होगा। यहाँ बैठ के बना रहा हूँ बेटा, और जहाँ मैं बैठा हूँ उसमें एक्सेलरेशन है, इट मीन्स मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठा हुआ हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इस ब्लॉक पे शैडो लगाऊंगा, ये 2 इसका मास आएगा इंटू ये आ जाएगा ये नॉट। सही है क्या? इसके अपोजिट में कौन काम कर रहा है, नॉर्मल। इस समय जो नॉर्मल फोर्स होगा वो आपका 2g प्लस 2a नॉट, ये जो है 20 प्लस 2 a नॉट 5 दिया है मैंने आपको, तो n जो है आपका वो आ गया 30 न्यूटन। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? अगर यहाँ से ध्यान से देखें, ध्यान दें बेटा, तो फिर अगला स्टेप क्या होता है बेटा, पहले बताओ, हमेशा स्टेप पकड़े रहिएगा। एफ मैक्स निकालना, एफ मैक्स जब निकालेंगे तो ये कितना आएगा, म्यू एस इंटू एन हो जाएगा। तो एफ मैक्स म्यू एस 0.4, यहाँ पर ये 0.4 इंटू एन, एन इज 30, तो एफ मैक्स हो गया 12 न्यूटन। फिर क्या होगा, इस समय एफ डी के नाम पर यही होगा, और आप जानते हो जस्ट स्लाइड हो गया तो जो एफ डी होता है वो इक्वल टू क्या होना चाहिए, एफ मैक्स होना चाहिए। एफ डी मतलब एफ ही है, तो एफ इक्वल टू एक प्रकार का 12 न्यूटन हो जाएगा। सही बात, ठीक। सेम क्वेश्चन, हल्का सा कुछ चेंज किया मैंने। ये देखिए, ये मैंने इसको उठा के क्या कर दिया, एक लिफ्ट में रख दिया। लिफ्ट को मैं कहाँ लेकर आ रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, लिफ्ट को मैं ए नॉट से नीचे की ओर लेकर आ रहा हूँ, और वही 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ठीक है, समझिएगा। यहाँ पर क्या है, एक 2 kg का ब्लॉक रखा हुआ है। ये यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ कि म्यू एस इक्वल टू क्या होगा, तो मैं कह रहा हूँ 0.4 दे के रख रहा हूँ। क्वेश्चन वही है अभी भी। इफ 2 kg ब्लॉक, नहीं ऐसे लिखेगा, ऐसे नहीं, ऐसा लिखिए, सॉरी, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट। ये क्वेश्चन है, करिए सॉल्व, करिए सॉल्व। जल्दी करिए। हो गया? देखिए बेटा क्या है, फिर देखिए विथ रेस्पेक्ट टू मैंने कहा है लिफ्ट, मैंने लिफ्ट में खड़े होकर जो 2 kg ब्लॉक है उसका एक्सेलरेशन आपको कितना दिखाई दे रहा है ये आपको बताना है ना बेटा।
जब लिफ्ट में जाकर खड़े हो जाओगे तो स्वाभाविक सी बात है कि आप क्या करोगे, शैडो फोर्स के बारे में बात करोगे। इस बात से एग्री है? ये बताओ, ये है 2 kg, लिफ्ट कहाँ जा रही है? नीचे। तो शैडो कहाँ लग जाएगा? बिल्कुल ऊपर लगेगा। 2 × A 2 ही दिया हुआ है, यानी कहने का मतलब ये है कि 4 न्यूटन का इस समय क्या लग रहा है? शैडो फोर्स लग रहा है बेटा। अब मुझे एक बात बताओ, नीचे की ओर लग रहा है 20 न्यूटन का, 2G 20 न्यूटन का बेटे, और ये जो है 37 डिग्री। एक बात बताओ बेटे, सुना ध्यान सुना, ये भी 37 डिग्री होगा। कहानी समझना, ये आएगा 20 cos 37 और ये आएगा 20 sin 37 आएगा। उसी प्रकार से ये 37 है तो ये भी कितना होगा? 37। ये कितना आएगा? इसको रिजॉल्व करेंगे, 4 cos 37 और ये आएगा 4 sin 37। अगर आप ध्यान समझो बेटो, समझो, और ऊपर ही कौन लग रहा होगा? नॉर्मल लग रहा होगा। हमेशा पहले नॉर्मल निकालिए। यहाँ पर जो है n + 4 cos 37 = होना चाहिए 20 cos 37। यही है क्या? ठीक है। अब बताओ क्या जाएगा? तो n = क्या जाएगा? 20 cos 37 4/5 बेटे, है ना, -4 × cos 37 4/5। ये आप एक काम करिए, 4/5 बाहर कर लीजिए, 20 - 4 ये 16 हो जाएगा, 64/5। ठीक बेटा, देखिए इतना क्या आ जाएगा? न्यूटन। अब बताओ अगला स्टेप क्या होता है? एफ मैक्स निकालना। एफ मैक्स जो होता है μs × n। अब बताओ μs कितना बेटा? μs दिया होगा ना? नहीं दिया है? दिया है 0.4 × n। n आ गया आपका 64/ये। तो एफ मैक्स कितना आ गया? 4 × 4 = 16, ये बाई 5। एफ मैक्स अगर चेक करा जाए तो कितना आ रहा है बेटे? एफ मैक्स आ रहा है 5 × 5 = 5 × 1 = 5 × 2 = इतना, ये न्यूटन आ रहा है। फिर क्या सिखाया था? ड्राइविंग फोर्स। रुको, अगर आप देखें ध्यान से तो इस ब्लॉक के ऊपर 2 लोग काम कर रहे हैं। एक ये 20 sin 37 काम कर रहा है, एक पीछे की ओर काम कर रहा है 4 sin 37। ये 4 × 3/5 यानी ये 12/5 है बेटा। ये 20 × 3/5, चाहो तो काट देते हैं अपन। चलिए कितना आ गया? 4, ये 12 है बेटे। और ये कितना बेटा? ये देखो 2 × 4 × अब कमाल देखिए, इसमें ड्राइविंग फोर्स कितना है बेटा? इस समय ड्राइविंग फोर्स ये वाला है, मैं कुछ बता सकता, ड्राइविंग फोर्स ये वाला है, और वो होगा 12 - ये, यानी इस समय जो ड्राइविंग फोर्स है बेटे वो कितने का है? 12 - 2.4 का है। आई थिंक ये 9.6 आ रहा होगा। सही बात है? सही है ना? हाँ, इतना न्यूटन। बेटे एक बात बताओ, एफ डी आपका ये आ गया है, एफ मैक्स आपका ये आ गया, क्या ब्लॉक स्लाइड करेगा बेटो? यस, एफ डी इज ग्रेटर देन एफ मैक्स। अगर एफ डी इज ग्रेटर देन एफ मैक्स है, इट मीन्स ब्लॉक स्लाइड्स। बोलो बेटा, अगर ब्लॉक स्लाइड हो गया तो बेटा तो मान लेते हैं कि ए से स्लाइड हो रहा है। एग्री है? अगर ए से स्लाइड हो रहा है, रुको बेटा, तो ये बताओ फ्रिक्शन कहाँ काम कर रहा होगा? ध्यान दीजिए मेरी बात को। इस समय रुको बेटा, नेट ड्राइविंग फोर्स कौन है बेटा? कितने का? नेट ड्राइविंग फोर्स 9.6 का, जो कि एफ मैक्स से क्या है? ज़्यादा है। आगे, इसलिए ब्लॉक स्लाइड कर गया। अगर ब्लॉक स्लाइड कर गया तो एफ डी के अपोजिट, रिपीट कर रहा हूँ बात को, कि एफ डी के अपोजिट कौन काम करेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन काम करना चालू कर देगा। यहाँ पर हमको आवश्यकता पड़ेगी, इसका मतलब ये है कि हमको म्यू के की आवश्यकता पड़ेगी। सपोज करो कि वो 0.3 मान लिया। बात समझ में आ रही पूरा? फिर वही बात कि हमें सबसे पहले ए से नीचे आ रहा है। अब बताइए ये क्या है? विथ रेस्पेक्ट लिफ्ट है ना? यहाँ पर एफ के कितना आएगा? म्यू के × n
0.3, व्हाट इज n n n n, ये रहा 64/5। तो ये जो है आपका 64/5, तो ये एफ के क्या आएगा, 4 3 12, 1 19, यही है। ये जो है बाई 5, ये हो गया 5 3 4 बचा, 5 8 5 4, ठीक है, इतना न्यूटन। क्लियर है क्या? अब ब्लॉक स्लाइड कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि एफ डी माइनस यानी 9.6 माइनस 3.84 इक्वल टू एम ए, एम के नाम पर है 2 kg, यानी 2 इंटू ए आ जाएगा। तो क्या ए नहीं निकाल सकते आप? 9.6 3.84/2। क्या आपको याद आ गया मेरी बात? दीप्ति क्लास चल रही है क्या अभी? दीप्ति की? अच्छा, हाँ, MWF हम लोगों की। कल वाला वीडियो मैंने पब्लिक नहीं किया था, आज पब्लिक कर दूंगा उसको। तो दीप्ति को बोल दिया कि देखना होगा, दीप्ति ले आएगी। बेटा सब बातें, मुझे उम्मीद है कि सब बातें फटाफट याद आ रही हैं आपको, पुरानी अपने, है ना, जितना पढ़ाया था क्लास में। इसी में क्या होगा, जब से अपन इसके बाद जब वर्क में जाएंगे, वर्क एनर्जी में, तो अपने को दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन है अगला, देखिए। अगर मैं इस क्वेश्चन में एक बात पूछता हूं आपसे कि एक ब्लॉक जो है इंक्लाइंड सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है, थीटा जो है 37 डिग्री है, सिंपल। इस समय ब्लॉक यहाँ पे है, इसका मास है 2 kg और यहाँ का म्यू एस दिया हुआ है, म्यू एस दिया है 0.4। इतने क्वेश्चन है। मेरा क्वेश्चन ये है कि बताइए क्या ये ब्लॉक स्लाइड होगा? ये ब्लॉक स्लाइड होगा, चेक कर सकते हैं क्या, कैसे? एंड एफ मैक्स वगैरह वगैरह, है ना। अच्छा मुझे बताइए जो थीटा है, ऐसे ही एक रुकिए, क्या आपको याद हो एक कंसेप्ट और भी याद है, वो सुनिए। अगर ये 5, अगर मैं ये मान लूँ कि ये एंगल ऑफ रिपोज है, अगर है, ठीक है, तो आपको शायद मालूम होना चाहिए था, ये ऐसे है, ये m है, हमने प्रूफ किया है कि उस केस में ये तो आपने देखा था कि mg cos phi था और ये वाला mg sin phi और पीछे जो लग रहा था वो f max लग रहा था। तो अगर आपको ध्यान हो f max इक्वल टू mg sin phi, f max आपका क्या था, आपका म्यू एस इंटू एन, आपको याद है ये, तो म्यू एस एन, एन के नाम पर mg cos phi। उस खेल में देखा जाए तो आपने क्या किया था, mg से mg कैंसर, ये नीचे गया, tan phi इक्वल टू म्यू एस। नोटिस करिए
ठीक है। अब इसके बाद ये बताइए, अगर मान लो कि ऐसे है और ऐसे इंक्लाइन है, ये देखो ये एंगल ऑफ रिपोज है और ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। एंगल ऑफ रिपोज तो क्या होगा, रुका रहेगा। अब एंगल इस समय जो थीटा है आप देख रहे हैं ग्रेटर देन क्या है, फाई है, तो ये ब्लॉक क्या हो जाएगा, स्लाइड हो जाएगा। वही बात ये है कि अगर ऐसे करके देखिए, ये ऐसे ही, ये एंगल ऑफ रिपोज है और कोई इंक्लिनेशन पे ऐसे पड़ा हुआ है ऐसे, तो स्वाभाविक सी बात है कि इस समय जो थीटा है बोलो क्या है, वो लेस दैट एंगल ऑफ रिपोज है, तो ब्लॉक स्लाइड नहीं होगा। मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को ध्यान से आप देख कर बताओ, सोचो कि फाई जो है क्या होता क्या है, फाई जो है एंगल ऑफ रिपोज है। इसमें कुछ समझाना चाहता हूँ, एक्चुअली रिपोज है। तो ये बताइए कि tan फाई की वैल्यू एक प्रकार से म्यू एस होती है बेटे, म्यू एस, और म्यू एस आपको इस क्वेश्चन में देख रखा है 0.4। इसमें थीटा कितना है, मतलब जो एंगल दिया है, इंक्लिनेशन दिया है 37 डिग्री, यस, तो 37 कितना हो गया, tan 37, तो आप कहेंगे सर ये तो 3/4 होता है। 3/4 तो 0.7, 28.5। अब मुझे बताओ ये कितना दिया है, tan थीटा कितना है, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, यहाँ पर ये जो चीज़ है वो एंगल ऑफ रिपोज है। यहीं से आप देख लो कि आपका जो tan थीटा है वो ग्रेटर देन क्या आ रहा है, tan फाई आ रहा है। स्वाभाविक सी बात है कि थीटा ग्रेटर देन क्या आएगा, फाई आएगा, यानी ब्लॉक ऑलरेडी स्लाइड हो रहा है। ऐसे पकड़ सकते हैं, कंसेप्ट कोई पूछे आपसे कभी डायरेक्ट लगा सकते हैं कि हाँ भाई ब्लॉक स्लाइड होगा कि नहीं होगा। अच्छा एक बात बताइए गोडा बेटे, इसी क्वेश्चन में ब्लॉक स्लाइड हो जाएगा। अगर स्लाइड हो गया तो कौन काम करेगा, काइनेटिक काम चालू कर देगा। नीचे कौन काम करेगा, mg साइन थीटा, यानी साइन 37 पीछे एफ के इक्वल टू एम ए कर दें, डायरेक्ट क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। रुकिए, अगर मान लो इसी क्वेश्चन में जो मैंने ये चीज़ दिया हुआ है, ये मैं 0.8 दिया होता बेटे, क्या दिया होता, 0.8। अब बताओ क्या होता, अगर मैं 0.4 की जगह क्या दिया होता, 0.8 दिया होता, उस केस में क्या होता, ब्लॉक क्या स्लाइड होता। तो उसमें आप देखें जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन वाला खेल यहाँ आ रहा है, जो tan थीटा है वो देख रहे हैं लेस देन क्या आ रहा है, tan फाई आ रहा है, बोलो हाँ है ना। तो थीटा भाई tan थीटा की वैल्यू ये है, tan फाई ये आ गया। तो उस केस में जो है आप ये देख रहे हैं ब्लॉक स्लाइड नहीं होगा। अब बताओ अगर ब्लॉक स्लाइड नहीं होगा तो क्या होगा, अगर ब्लॉक स्लाइड ही नहीं हुआ तो इसका मतलब ये हुआ, ध्यान दीजिएगा प्लीज, ब्लॉक स्लाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। एंगल कितना दिया है, 37 डिग्री दिया है, ध्यान दीजिएगा, और म्यू एस मैंने क्या देख रखा है, 0.8 देख रखा है। इस केस में तो ब्लॉक स्लाइड हो रहा है क्या, नहीं। जब ब्लॉक स्लाइड ही नहीं हो रहा है तो इस समय ये जो आपका mg साइन 37 है, यह एक प्रकार क्या हो जाएगा, fd हो जाएगा। और जब ब्लॉक स्लाइड नहीं होता तो fd की वैल्यू किसके बराबर, डायरेक्ट किसके बराबर होती है, f के बराबर होती है। यानी इस केस में जो f है वो fd आ जाएगा और ये आ जाएगा mg क्या साइन 37। यानी इस समय फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू ये लग रही होगी ना कि f मैक्स लग रही होगी। नहीं बात समझ में आई, याद है उस समय बात, कॉपी कर लें इस क्वेश्चन में पुरानी बातें पूरा याद कर लें। हो गया, सुनाया बेटा कि नहीं आया। मतलब अब गलती, मतलब देखो सीधी सी बात है, रिवीजन होने के बाद गलती तो नहीं होना चाहिए। और आपको बताया गया है, सर ने बोल ही दिया है, जो आपका टेस्ट होगा इस बार 12th क्लास में 50 में से 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 45 करना रहता है, और 50 में से 45 आपको अटेंड करना रहता है 15 से 20 क्वेश्चंस कौन सी क्लास के होंगे, 11th। हाँ 12th का जब आपको टेस्ट दिया जाएगा, जब 12th का आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा तो भाई ठीक है, तो आपको
15 से 20 क्वेश्चन जो है करीब करीब हमेशा जो है उसके अंदर 11th टॉपिक्स रहेंगे। टॉपिक बता दिया पहले से। उससे क्या होता है, एक अंदाज लगा रहता है कि आपका कहीं ना कहीं 11th भी रिवाइज कर रहे होते हैं, उसमें आप ये रहेगा। और जैसे से मैं रिवाइज करवा रहा हूँ उसी प्रकार से टेस्ट की फ्रेमिंग होगी। 12 का पेपर जब दिया जाएगा, 12 का जो सेक्शन दिया जाएगा थोड़ा इजी रखा जाएगा, बट 11th सेक्शन क्या रखा जाएगा, टफ। आप दोबारा पढ़ चुके हैं उसको, है ना। अब देखिएगा, अब इस क्वेश्चन को सोचिए, जो मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, सोचिएगा जरूर। क्वेश्चन ये है, सोचिएगा बेटा, यहाँ पर 2 ब्लॉक्स हैं, रस्सी से बंधे हैं, लाइट स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं। ये 2 kg है, ये 3 kg है, यहाँ का म्यू एस 0.5 है, यहाँ का म्यू एस 0.4 है, ऐसा दिया। ठीक, क्वेश्चन ये है कि इफ सिस्टम ऑफ 2 ब्लॉक्स यानी 2 kg एंड 3 kg जस्ट स्लाइड, लिखो, इफ सिस्टम ऑफ 2 ब्लॉक्स just slide, if system of 2 blocks just slide, if system of 2 blocks just slide on the rough surface, then find value of f, then find value of f, then find value of f। देखिए, यहाँ पर यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए डायरेक्ट तो कैसे करा जाता है उसको समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, तरीका अभी भी वही है। यहाँ का नॉर्मल को अपन n1 बोल देते हैं, यहाँ के नॉर्मल को n2 बोल देते हैं। बेटा नीचे कौन काम कर रहा होगा, 20 न्यूटन का, यहाँ नीचे काम कौन कर रहा होगा, 30 न्यूटन का। बेटे ये बताओ, वहाँ का जब नॉर्मल निकाला तो कितना हुआ नॉर्मल, बताइए कितना हुआ, 20 न्यूटन। वहाँ का एफ मैक्स 1 निकालिए तो आ जाएगा म्यू एस इंटू क्या आ जाएगा आपका, n1 आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? एक सेकेंड, तो आप बताइए यहाँ पर जो म्यू एस है वो 0.5, व्हाट इज n1, 20, 5 2 10 10 न्यूटन। अगर मैं ये कहूँ कि n2 कितना है, n2 कितना 30 दिया है, यहाँ पर न्यूटन है यह, एफ मैक्स 2 कितना होगा बेटा, यहाँ का म्यू एस कितना है 0.4। बोलो बेटा सही है क्या, ये है 0.4 ए और आई थिंक ये 12 न्यूटन आ जाएगा। बेटा सुनो, क्या मैंने पहले एन निकालना सिखाया, फिर मैंने बोला एफ मैक्स निकालो, दोनों का एफ मैक्स निकाल लिया तो नेट एफ मैक्स, तो वो जो है दोनों अपोज कर रहे होंगे, तो एफ मैक्स 1 और ये जो है आपका एफ मैक्स 2 हो जाएगा। बेटा एफ मैक्स 1 दैट इज योर 10, एफ मैक्स 2 दैट इज योर 12। तो देखा जाए तो 22 न्यूटन का इस समय एफ मैक्स लग रहा होगा। तो अब ब्लॉक स्लाइड कर रहा है, जस्ट स्लाइड, तो इसको होना पड़ेगा एफ डी के बराबर, यानी इस समय एफ डी इक्वल टू, पास में क्या यानी बात बेटा सुनो, तो आप सिर्फ इसको नहीं चेक करा करोगे, ऐसे कंसेप्ट चेक करा करोगे, है ना। देखिए अब बताओ एफ डी इक्वल टू क्या होगा, एफ डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ मैक्स टाइप पे कुछ आना चाहिए। ये कितना होगा बेटा, एफ डी ये तो हो जाएगा, कितना आ जाएगा 22 न्यूटन का होना चाहिए। हो गया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन ये आया ऐसा, उन्होंने ये कहा कि मैं आपको 2 kg का ब्लॉक दे रहा हूं और ये वाला 5 kg का ब्लॉक दे रहा हूं। एंगल जो है अभी भी वही 37 डिग्री ही है, 37 डिग्री। यहाँ का म्यू मैं आपको दे रहा हूँ, म्यू एस वो 0.3 दे रहा हूँ, ठीक है। लिखो फाइंड, नीचे वाला सरफेस याद रखना फिक्स्ड है, ये कहीं मूव में नहीं कर रहा है, फिक्स्ड है। लिखो
फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ 5 and 2 kg blocks. Acceleration of 5 and 2 kg blocks. 5 and 2 kg blocks. देखिए बेटा सुनो, पहले तरीका सुनो। देखो बेटा, पहली बात ये है, अगर ध्यान से देखें, ये इसके ऊपर रखा हुआ है 2 kg का, नीचे जो है पक्का 2G आ रहा होगा, और ये एंगल 37 डिग्री, बेटे ये 37 डिग्री 2G cos 37, और मेरे हिसाब से 2G sin 37, और ये आपका n है। मैं हमेशा बोला है कि पहले आप n निकालो, हमेशा n बोला है। यहाँ पर ये देखिए n है, समझिएगा, मैंने हमेशा बोला है n। तो जो n है वह 2G cos 37 2 × 10 × 4/5, 5 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4 4 ज़ा 16, ये आपका न्यूटन आया। हमेशा ये बोला। दूसरा स्टेप मैंने हमेशा कहा कि आप क्या निकालो, एफ मैक्स निकालो। एफ मैक्स में यदि आप देखते हैं तो वो म्यू एस इंटू एन हो जाएगा। म्यू एस के नाम पर कितना है, 0.3, एन के नाम पर वो है 16, और मुझे लगता है कि एफ मैक्स के नाम पर 4.8। बेटो समझ में आया क्या? अच्छा मुझे एक बात बताओ बेटा, अब खेल यहाँ पे असली खेल, ये देखो, अगर ध्यान से देखें तो जब ये ऐसे रखा हुआ है, नोटिस करिए मैंने अभी फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन को नहीं दिखाया, ध्यान रखिएगा। ये बताओ, ये ऐसे है और ऐसे रखा हुआ है, ऐसे ऐसे पास हो। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर ये कितना लग रहा है नीचे की ओर, 50 का न्यूटन का, और ये इधर कितने का लग रहा है, कहाँ गया, ये रहा 2G sin 37 2 × 10 × 3/5, 5 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, बोला ना। इसको घुमा दो, ऐसे घुमा दो, इसको पकड़ो, ऐसे करके घुमा, सीधा कर दो। जब सीधा करोगे तो आप नोटिस करोगे, ऐसे पकड़ो और घुमा दो ऐसे करके, जैसे घुमाओगे तो ये कितना हो जाएगा, 50 न्यूटन। देखो ऐसे घुमा दोगे, और ये का ये जो है 12, ऐसे करते ही कहाँ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। नहीं आया? आया क्या? अब बताओ इसमें ज़्यादा कौन है, ये, तो आपका ये होगा ड्राइविंग फोर्स, ये आपका ड्राइविंग फोर्स होगा, हाँ या ना? बोलो क्लियर है क्या? अब ड्राइविंग फोर्स बेटा क्या होगा, बेटो 50 के डायरेक्शन में हो जाएगा, FD। बोलो क्लियर है क्या? अब यहाँ पर बेटा FD कितना है बेटो बताओ, 50 - 12, गलती ना होने पाए, क्लियर है क्या? नहीं समझ में आया? यहाँ पर ये जो है आपका 10 कितना है बेटा, 28, हाँ नहीं 38 आएगा ना यार, हाँ 38 न्यूटन, ये आ गया। बेटा बताओ, अब सुनो ध्यान से, बेटा सुनो साथ में। ये बताओ एफ मैक्स कितना है, 4 ड्राइविंग कितना है, यस, इट मीन्स कि एफ डी इज ग्रेटर देन एफ मैक्स, इट मीन्स ब्लॉक स्लाइड्स, श्योर स्लाइड होगा। बोलो क्लियर? अब सुनो, अगर ब्लॉक स्लाइड हो गया, खेल यहीं पर है बेटा, खेल यहीं पर है, अगर ब्लॉक स्लाइड हो गया तो भाई साहब फ्रिक्शन क्या होता है बेटा, डायरेक्शन के अपोजिट काम करता है बेटो। तो ये एफ डी काम कर रहा है, देखो बेटा यही फ्रिक्शन काम करेगा, और ये वाला चूंकि स्लाइड हो गया है अपोजिट, अगर ये ज़्यादा होता तो इधर आता एफ डी, तो फ्रिक्शन उस तरफ होता, और चूंकि स्लाइड हो चुका है तो कौन होगा, ये एफ के होगा बेटा। सुना बेटा? यहाँ पर हमको पक्का है कि म्यू के की आवश्यकता होगी, तो मैं इसको 0.2 ले लेता हूँ बेटा। यस, ये नीचे आ रहा है कितने से, ए से। क्या अपनी बात समझा पा रहे बच्चे को? अब बताओ कितना होगा, अब बताओ डायरेक्ट बताओ। देखो खींच कौन रहा है बेटे, खींच कौन रहा है, देखो 50, नहीं तो देखो 50 इधर लग रहा है, पीछे कितने लोग लग रहे हैं, 2 लोग, एक और ये, एक 12 और एक एफ के लग रहे हैं। बताओ क्या हो जाए,
50 माइनस, बोलो क्या हो जाएगा, 12 प्लस एफ के, बोलो है ना, इज इक्वल टू एम ए। एम कौन आएगा, ये दोनों एम आएंगे, क्योंकि बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, कोई गलती तो नहीं हुई इससे। 50 एफ डी सही तो है, हाँ बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, समझ में आ गया। इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम ए, बताओ एम कितना है, 5 प्लस 2 7, तो ये आ जाएगा 7 इंटू ए। बता बेटा 50 माइनस 12 कितना हो गया, 38 माइनस एफ के कितना आ जाएगा, म्यू के इंटू एन। मैं ही सॉल्व कर देता हूँ, एफ के जो आएगा म्यू के इंटू एन, म्यू के बेटा म्यू के 0.2, एन कहाँ है बेटो, यही है क्या 16, तो ये आ गया 3.2, तो ये आया 3.2 होल अपॉन 7 एंड दैट इज योर एक्सेलरेशन। क्या आपको पूरी ब्लॉक समझ में आ गया बेटों को, अब तो गलती नहीं होगी ना। स्पीड खास तौर से आपको अपनी स्पीड बाहर चले आना है अभी देख करके। नीट के एग्जाम में सबसे बड़ी चीज आता बहुत बच्चों को है, खेल स्पीड का है। हो गया क्या, मेरा क्वेश्चन सुनिएगा अगला। इतनी बात समझ आ गई क्या, ठीक है। एक बड़ा बेसिक क्वेश्चन दिया है, कोशिश करिए करने की। एक पुली लगी है ऐसे करके, ये फिक्स्ड है, ये कहीं नहीं जा रही है, ये फिक्स्ड है, ऐसे ब्लॉक्स है, ठीक है। ये है 4 2 4 4 4 2 kg 4 kg, और यहाँ का जो बेटा म्यू दिया है 1/4 है, 1/4। बोलो क्लियर है क्या, चलो करिए, हो गया। चलो देखो, अगर ध्यान से देखें, अपना अपना कर लीजिए। ये इस तरफ कौन है 20 न्यूटन, इस तरफ कितना है 40 न्यूटन, न्यूटन लिख लीजिएगा, ये और ये ठीक है। अगर ध्यान से देखें, यहाँ का नॉर्मल कितना होगा, एन आई थिंक 40 न्यूटन ही आएगा, क्योंकि एम जी नीचे काम कर रहा होगा, यहाँ का एम जी। एफ मैक्स कितना आया, एफ मैक्स होता है म्यू एस इंटू एन, तो एफ मैक्स कितना आया, म्यू एस यही म्यू एस दिया है, मतलब इसने ऐसे लिखा हो, मतलब म्यू एस और म्यू के क्या होते हैं, सेम होते हैं। हमें मालूम है म्यू एस ज़्यादा होता है, बट क्वेश्चन ऐसा लिखा होता है सेम होते हैं। तो 1/4 एन 40, तो जो एफ मैक्स है वो आ गया 4 न्यूटन। अब मैं ये कहता हूं, यहां पर नेट ड्राइविंग फोर्स कितना है। अगर एफ डी देखें, ये ऐसे खींच रहा है, इसको अगर ऐसे घुमा दो, ऐसे करके नोटिस करिएगा, इसको ऐसे घुमा दो तो उस तरफ लग रहा है 20 का, इस तरफ लग रहा है कितने का 40 का, तो ये कहाँ जा रहा होगा, इधर आएगा, मतलब कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो एफ डी मतलब ये हुआ कि ये ज़्यादा है, मतलब एफ डी इस तरफ होगा, एफ डी इस तरफ होगा। तो एफ डी के नाम पर कितना आ जाएगा, एफ डी के नाम पर आएगा 40 माइनस 20, ये आ जाएगा 20 न्यूटन। आप देखें जो एफ डी है, एफ डी और ये एफ मैक्स 4 है, तो एफ डी इज ग्रेटर देन एफ मैक्स, इट मीन्स ब्लॉक स्लाइड्स। अगर ब्लॉक स्लाइड हो गया तो ब्लॉक के स्लाइड होने का मतलब ये हो गया कि पूरा सिस्टम ए से भाग रहा होगा।
ये इस तरफ, ये इस तरफ भाग रहा होगा और इस तरफ भागने का मतलब हुआ कि यहाँ पर जो फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे की ओर काम करना चालू कर देगा। ठीक, यहाँ पर जो टेंशन है वो T1 है, यहाँ पर भी T1 होगा, रस्सी मासलेस है। यहाँ का जो टेंशन है वो आपका T2 है और यहाँ का भी टेंशन कितना होगा, T2 होगा। ठीक है, एक बार आप भी देख लीजिए। आई बेटा, बैठिए बेटा, देखो इस क्वेश्चन में क्या था, देख लीजिए एक बार। लिख तो लिया ही आपने भाई। नॉर्मल भाई ये कितना लग रहा है, 20 लग रहा है, ये कितना लग रहा होगा, 40 लग रहा है न्यूटन का। नॉर्मल यहाँ का निकालना पड़ेगा, ऊपर कितना है, नीचे mg, तो 40 न्यूटन हो गया, 4 दिया है kg तो 40 न्यूटन। एफ मैक्स यहीं का निकालेंगे म्यू एस इंटू एन करके। कभी ऐसा लिख दिया जाए कि म्यू इक्वल टू 1/4, इट मीन्स कि म्यू एस और म्यू के वैल्यू क्या दिया है, सेम दिया है। सच्चाई तो है कि म्यू एस ज़्यादा होता है ना, ऐसा लिखना तभी हो। तो एफ मैक्स निकाला हमने, कहा अब एफ डी की बात आई। देखो नोटिस करो, इसको ध्यान दो, ये कितने से खींच रहा है, इधर 40 से, कहाँ आएगा ये, इधर आएगा। इट मीन्स एफ डी क्या होगा, इधर होगा, मतलब ऐसे होगा, पूरा सिस्टम भाग रहा होगा। तो एफ डी कितना आ गया, ये आ गया, नहीं आया। तो एफ डी ग्रेटर देन क्या है, एफ मैक्स। इट मीन्स ब्लॉक स्लाइड्स। अगर स्लाइड ऐसे होगा तो ये पूरा भाग रहा होगा एक ऐसे की ओर, इसको ए लिख दिया, इधर ये आ जाएगा। T1 टेंशन, यहाँ टेंशन क्या हो जाएगा, T2। आप क्या कर देंगे, आप तो सॉल्व कर लेंगे बहुत सिंपल तरीके से। समझ में आया कि नहीं आया, कॉपी कर लीजिए, मैं फिर सॉल्व करता हूँ आपको। जल्दी करिएगा थोड़ा सा। ठीक बेटा, अगर मैं इसको देखूं, बेटा देख लो एक बार, ये देखो 2 kg बेटा, ये 20, ऊपर T1 बेटे ऊपर जा रहा है ये से, तो कितना होगा बेटा, T1 - 20 इक्वल टू 2a। सॉल्व आप करेंगे है ना बेटा। अब देखिए, अगर मैं बनाऊं 4 kg वाले का, ये वाला जो ऊपर पड़ा हुआ है, ये वाला 4 kg, तो इस तरफ काम कर रहा होगा T1 और इधर ही काम कर रहा है F के, और आगे काम कर रहा है T2 और ये आ रहा है A से। स्वाभाविक सी बात है कि T2 - T1 - F के इस तरफ जा रहा है, दिस माइनस दिस इक्वल टू MA, यानी ये आ रहा होगा 4A। सही है, हाँ एफ मैक्स 10 आएगा। अच्छा हाँ, ठीक, एफ मैक्स 10 आएगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है ना, तब भी वही बात पड़ेगी, एफ डी ज़्यादा ही होगा। बोलो क्लियर है क्या, बोलो क्लियर है क्या। चलो कोई बात नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक बोलते हैं उसको हम लोग। तो देखो बेटा, ये कितना है T1 और ये कितना है F के, पीछे लग रहे हैं भाई, एफ डी का अपोजिट लगेगा ये F के, है ना। यहाँ कितना आ गया देखो, T2 - T1 - F के इक्वल टू M में। अब इसकी बारी आ जाएगी इस वाले 4 kg की, मैं सिर्फ बना के दे रहा हूँ, आपको सॉल्व करना है ना। नीचे आ गया 40 न्यूटन का, ऊपर आ गया T2 का, आ रहा है नीचे A से, तो ये 40 - T2 इक्वल टू 4A एंड दैट इज योर थर्ड इक्वेशन। तीनों को ऐड कर देंगे, A निकल के आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या। F के मालूम है, F के कितना होगा, म्यू के इंटू N। बोलो क्लियर हुआ क्या यहाँ पर। चलिए सॉल्व करिए, 2 मिनट का इंटरवल ले लीजिए, 5 मिनट का ले लीजिए इंटरवल, बस 5 मिनट का इंटरवल।